हम लोग अब जब अभिषेक करने जाते हैं तो आचार्य जी ने बताया कि हम अंतः और बाह्य शुद्धि का एक क्रम है जिसे मंत्रों के द्वारा अब हम शुरू करेंगे और उसके पश्चात हम लोग षोडशोपचार पूजा भगवान की करेंगे। तो षोडशोपचार पूजा में क्या है कि 16 वस्तुओं का उस पूजा में उपयोग होता है जो पूजा की थाली में विद्यमान है। रोली है, अक्षत है, चावल है, कलावा है और नैवेद्य आदि जो वस्तुएं हैं उन सबको हम समाहित करके षोडशोपचार बोलते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य जो सामग्री है इसी को षोडशोपचार कहा जाता है। इसमें विशिष्ट जो भगवान को प्रिय है उस सभी वस्तुएं समाहित होती हैं। उन सब का क्रमवार हम बताते चलेंगे। जो दर्शक लोग हैं वो भी समझ सकते हैं कि इस वस्तु को चढ़ाने का प्रयोजन क्या है और इसको कब चढ़ाना चाहिए मंत्रों के साथ, और सभी लोग इसका अनुसरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्वयं की शुद्धि के लिए मंत्र का उच्चारण करते हुए और हम सभी का पवित्रीकरण करेंगे। ओम अपवित्राः उसके बाद हम लोग पृथ्वी का पवित्रीकरण विनियोग बोल करके जल छोड़ेंगे। ओम पृथ्वी ओम भूर्भुवस्वाधार शक्त्यै नमः। ओम आचमन करेंगे। इसमें 3 बार जल को पिया जाता है जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। हमारे यहाँ शिखा बंधन का बिना शिखा के कोई धार्मिक कृत्य नहीं होता है। जैसे कहा देव भूत्वा देवम यजेत, तो शिखा में गांठ लगाई जाती है। खुली शिखा से हम लोग पूजन नहीं करते हैं। उसका प्रयोजन है कि हमारे शरीर के जो मंत्रों के द्वारा शक्ति अर्जित होती है वो ऊर्ध्वगामी ना हो। तो शिखा को बांधना या सर पर वस्त्र रखने की परंपरा है प्रत्येक धर्म में। आप देखेंगे मुसलमान भी टोपी लगाता है, आप देखेंगे सिख भी जो है वो पगड़ी बांधते हैं। ऐसे हमारे यहाँ शिखा का विधान है। तो जिनकी शिखा है उनको वस्त्र आवश्यक नहीं है और जिनकी शिखा नहीं है वो पूजा के समय वस्त्र को ऊपर रख लें ताकि जो आपकी अर्जित ऊर्जा है वो आपके शरीर में समाहित रहे। ओम शिखाबंधनम इसके उपरांत हाथों में पवित्रीकरण के लिए कुशा से बनी हुई पवित्रियां धारण करते हैं। यदि पवित्री कुशा की नहीं उपलब्ध है तो स्वर्ण की मुद्रा जो आपकी अंगूठियां होती हैं वो स्वर्ण की अंगूठियां अनामिका अपनी दोनों हाथों की अनामिकाओं में पहन सकते हैं। आचार्य जी इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो पवित्री है, जिस समय पर हम कोई भी यजन पूजन कर रहे हैं उस समय पर ये जो हमने अभी अपना शुद्धिकरण किया, यदि किसी भी प्रकार से कोई अपवित्रीकरण हो जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी वस्तु को उस समय देख लिया जाए पूजा के समय, तो ये जो पवित्रियां हैं ये हमें उस अपवित्रीकरण से बचाती हैं, हमको पवित्र रखती हैं अपने पूजन यजन में। इसलिए इनको धारण किया जाए। रक्षा सूत्र की तरह हो गई। रक्षा सूत्र अलग है, पृथक है वह। रक्षा सूत्र जिस समय हम पूजा में बैठे हुए हैं हम भगवान से रक्षित रहें, हमारे ऊपर उस समय कोई आपत्ति विघ्न बाधाएं न आए, इसलिए रक्षा सूत्र का विधान है। लेकिन ये पवित्रीकरण से संबंधित है। पवित्र रहें हम, जब तक हम पूजन वंदन कर रहे हैं हमारा मस्तिष्क मन पवित्र रहे। पवित्र
इसके उपरांत रक्षा सूत्र के रूप में कलावा अपने दाएं हाथ की कलाई पर बांधेंगे। इसको बताया जाता है कि जिस प्रकार से हम किसी भी यजन पूजन में बैठते हैं तो उस यजन पूजन में बिना किसी विघ्न बाधा के हम लगातार बैठे रहें और इसके बाहर जो कुछ घटित हो रहा है हमारी पूजा से बाहर उसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। बहुत प्रकार ऐसा होता है कि हमारे घरों में कुछ इस प्रकार की दुर्घटना में सुनने में आती है कि ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, लेकिन जब तक हम पूजा में हम उन सब से बिल्कुल पृथक रहेंगे, यह इस रक्षा सूत्र का विधान है। और इसमें हम संकल्प कर लेते हैं और संकल्प करने के लिए जैसे बताया जाता है राजा बलि ने जिस प्रकार से संकल्प किया था 3 पग भूमि देने का, और उसके लिए भगवान विष्णु ने पहले उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था कि आप वचन दीजिए कि आप यह कार्य करेंगे, यह संकल्प पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ हम जब संकल्प करेंगे तो यह मन में लेकर बैठेंगे कि ये हमने रक्षा सूत्र बांधा है, अब ये तभी खोलेंगे जब ये पूजन यजन संपन्न हो जाएगा, पूर्णता प्राप्त करेगा। जी। ओम ये नमः इसके उपरांत शून्य मस्तक से कोई भी तिलक नहीं किया जाता। तो जब भी पूजन में बैठे तो अपने मस्तक पर तिलक रोली से अवश्य रखें। इस बात का ध्यान रखें कि जो पूजा में रोली प्रयोग होनी है उसको अलग रखें, पृथक रखें भगवान के पूजन के लिए, और अपने लिए जो रोली इत्यादि रखें उसको पृथक रखें। तो इसको यहाँ पर सभी लोग तिलक अपने मस्तक पर धारण इसके उपरांत जो हम जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान पर भूत प्रेत इत्यादि इस प्रकार की बाह्य शक्तियां हो सकती हैं जो हमारे पूजन में किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न करें। तो हम अपने हाथ में सरसों, पीली सरसों लेकर के इससे दिग्रक्षण करते हैं। दिग्रक्षण का अर्थ सभी दिशाओं को स्तंभित करते हैं कि यहाँ आसपास जो भी भूत प्रेत इत्यादि इस प्रकार की शक्तियां हैं जो किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सकती है, वे सब यहाँ से शिव जी की आज्ञा से सभी यहाँ से दूर हो जाए। तो इसका वितरण करेंगे, सभी जगह विकरण सभी दिशाओं में इसका सीधे हाथ से करेंगे। ओम अपसरपन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारा नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतोदिशं सर्वेषां विरोधेन देव पूजां करोम्यहम्। इसके उपरांत हाथ धोलेंगे। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः।